नमस्कार। भगवत गीता पर हमारी बातचीत जारी है और आज हम पहले अध्याय के श्लोक 6 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का हाल बता रहे हैं और पांडव सेना के कुछ खास योद्धाओं का जिक्र करते हुए वो इस श्लोक पर आते हैं। हाँ, श्लोक है युधाम्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीरवान सुभोद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एवं हरथा। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब तो ये हुआ कि भाई वहां शक्तिशाली युधामन्यु हैं, बहुत पराक्रमी उत्तमौजा हैं, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र भी हैं और ये सब महारथी हैं। लेकिन आज हम सिर्फ ये लिस्ट नहीं देख रहे, हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि इन नामों में मतलब इनके जिक्र में क्या खास बात है, कोई गहरा अर्थ। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये नाम सिर्फ पहचान के लिए नहीं है, ये उस सेना की जो ताकत है ना, उसके अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले कौन है? युधामन्यु। युधामन्यु नाम से ही जाहिर है युद्ध के लिए जिसका मन हमेशा आतुर रहे या हमेशा युद्ध में लगा रहने वाला। तो क्या ये बस लड़ने भिड़ने आक्रामकता का प्रतीक है या कुछ और? देखिए, सिर्फ आक्रामकता कहना तो शायद इसे थोड़ा छोटा कर देगा। Okay. ये जीवन में जो लगातार संघर्ष चलता ना, उसका प्रतीक है। अच्छा। ये याद दिलाता है कि जीवन भी तो एक कुरुक्षेत्र ही है, जहाँ हमें लगातार कोशिश, हिम्मत, संकल्प बनाए रखना पड़ता है। वो जज्बा जो हमें हार मानने नहीं देता। मतलब निरंतर प्रयास, ये दिलचस्प है। हाँ, एक तरह से कर्मयोग जैसा ही है, अपना काम करते रहो फल की चिंता के बिना। सही बात है। अच्छा, युधामन्यु के बाद जिक्र आता है उत्तमौजा का, यानी उत्तम तेज वाला या परम शक्ति वाला। जी। ये किस तरह की शक्ति है? शारीरिक बल? शारीरिक बल तो है ही, विक्रांत भी कहा गया है उन्हें। पर उत्तमौजा सिर्फ वो नहीं, ये वो अंदरूनी शक्ति है, मानसिक दृढ़ता, भावनात्मक स्थिरता। हाँ हाँ, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसान को थामे रखती है, जिसे आजकल रेजिलियंस कहते हैं ना। हाँ। वो वाली बात, आत्मबल। तो एक तरफ युधामन्यु यानी लगातार कोशिश और दूसरी तरफ उत्तमौजा, उस कोशिश को बनाए रखने वाली भीतरी ताकत। बिल्कुल सही। फिर नाम आता है सौभद्र का। सुभद्रा के पुत्र अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। हाँ, और यहाँ देखिए, सिर्फ योद्धा का नाम नहीं, उसके वंश का भी जिक्र है। भगवान कृष्ण की बहन और महान अर्जुन के बेटे। तो सौभद्र यानी अभिमन्यु एक बड़ी विरासत और उससे जुड़ी जो जिम्मेदारी होती है ना, उसका प्रतीक है। अच्छा, विरासत और जिम्मेदारी। हाँ, ये याद दिलाता है कि हम सब कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से, अपने परिवार से, कुछ मूल्यों से जुड़े हैं और उस विरासत को समझना, उसका सम्मान करना, उसे आगे बढ़ाना, ये भी एक कर्तव्य जैसा है। ये बात तो है, विरासत, सम्मान भी है, बोझ भी, जिम्मेदारी भी। अच्छा, और सौभद्री के फौरन बाद जिक्र है द्रौपदी के पुत्रों का, द्रौपदेयाश्च। यहाँ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक समूह है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पांचाल योद्धा भी कहते हैं इन्हें। द्रौपदी के 5 पुत्रों का एक साथ जिक्र। ये एकता, टीम वर्क, मतलब एक बड़े लक्ष्य के लिए साथ आने का प्रतीक है। अच्छा, जैसे आजकल टीम स्पिरिट कहते हैं। बिल्कुल। उनकी माँ द्रौपदी खुद साहस और दृढ़ निश्चय का प्रतीक रही हैं। तो ये पुत्र उसी भावना को आगे बढ़ाते हैं, दिखाते हैं कि अलग अलग होकर भी एक मकसद के लिए कैसे एकजुट हुआ जा सकता है। ये बताता है कि संगठन में जो शक्ति है वो अकेले की वीरता से कई बार ज्यादा मायने रखती है। तो ये 4 प्रतीक हो गए: निरंतर प्रयास युधामन्यु, आंतरिक शक्ति उत्तमौजा, विरासत का सम्मान सौभद्र और एकता द्रौपदी के पुत्र। और फिर अंत में संजय कहते हैं सर्वे एव महारथा, ये सभी महारथी हैं। जी। इस महारथी शब्द का क्या खास महत्व है यहाँ? महारथी सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये युद्ध कला में मतलब एकदम शिखर का स्तर है। महारथी वो था जो अकेले हजारों से लड़ सके, हर तरह के हथियार चलाने में माहिर हो। बाप रे। तो यहाँ इन सब को महारथी कहकर संजय न सिर्फ उनकी अपनी अपनी काबिलियत बता रहे हैं, बल्कि ये भी इशारा कर रहे हैं कि पांडव सेना में अलग अलग तरह की एक्सीलेंस मौजूद है। अच्छा। और ये हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में भी हम जो भी करें उसमें महारत हासिल करने की कोशिश करें, लगातार सीखें, बेहतर बने, एक्सीलेंस के लिए प्रयास करें। बहुत खूब। तो अगर हम सार निकालें
तो गीता का ये छोटा सा श्लोक हमें जीवन की लड़ाइयों से लड़ने के कई सूत्र दे रहा है। हाँ, लगातार कोशिश करना है, अंदर से मजबूत रहना है, अपनी जड़ों और जिम्मेदारियों को याद रखना है और एकता में शक्ति है, ये समझना है। बिल्कुल। और इन सब के ऊपर अपने काम में, अपने जीवन में महारथी बनने की आकांक्षा रखना, मतलब हमेशा और बेहतर और उत्कृष्ट होने की कोशिश करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। सही कहा। और यहीं से एक सवाल उठता है सोचने के लिए कि आज के समय में हमारे अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में इन योद्धाओं के गुणों में से कौन सा गुण हमें लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है और क्यों? इस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा विचार है सोचने के लिए। इस बेहतरीन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी इस बातचीत से अपने जीवन की चुनौतियों को देखने का एक नया नजरिया मिला हो।